हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम ईवीएस के नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 7 अंधे बच्चे यानी कि ब्लाइंड चिल्ड्रन, किस प्रकार से आपके कार्य होते हैं और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में। इससे पहले मैं आपको 6 टॉपिक्स करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो रिकमेंड करूँगा एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंधे बच्चे के बारे में, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अंधे बच्चे से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको 10 से 12 पॉइंट्स आपके यहाँ पर लिख रखे हैं। उस पॉइंट्स के अनुसार मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो पहला पॉइंट क्या बोल रखा है, अंधे लोग ये अंधे बच्चे ब्रेन लिपि द्वारा पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये ब्रेन लिपि क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्रेल लिपि जो होती है वो आपकी एक बुक होती है, जैसे हमारी बुक होती है नॉर्मल जो हम देख सकते हैं, वो सारे के सारे चित्र आपको दिखते हैं। लेकिन ब्रेल लिपि ऐसी नहीं होती है। वहाँ पर जो आपके लिखे होते हैं ना, उनके कागज यानी कि जो बुक होगी, हमारी साधारण बुक अगर पतली सी है तो उनकी बुक वही होकर बहुत मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो पेजेस होते हैं ना ब्रेल लिपि के, वो बहुत मोटे होते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके जो अक्षर होते हैं वो किसी नोकीले चीज से छेद कर करके बनाए जाते हैं पेजों पर। तो पेजों के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए कि शब्द उभर सके। क्यों? क्योंकि अंधे बच्चे देख नहीं सकते, अपनी उंगलियों से छू छू कर उन शब्दों को पता लगाते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इनके कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं के आधारित पर ये सारी की सारी चीजें उनकी लिखी रहती है। और कई बार यही पूछा जाता है कि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है इनकी बुक्स में। तो इनकी बुक्स में जो लिखा होता है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यही होता है कि अंधे बच्चे किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो ब्रेल लिपि द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेकंड है कि ब्रेन लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लो, आपका पॉइंट भी आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको 8, 10, 12 और 6 ऑप्शन मिलेगा। तो अधिकतर जो बच्चे लगा के आते हैं तो 8 या 10 लगा के आते हैं, लेकिन वो कितने पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका ब्रेल या ब्रेल, एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कागज कितने होते हैं? मोटे मोटे होते हैं, जिस पर नुकीले औजार से बिंदुओं को डॉट डॉट करके उस औजार से बनाई जाती है उन बुकों को, जो कि वो कहाँ पर शब्द क्या हो सके? उभर सके, उंगली पर छूने पर उस चीज का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है अंधे व्यक्ति छड़ी की मदद से चलते हैं, ऑडियो टेप से ज्ञान लेते हैं और ब्रेन पद्धति से पढ़ते हैं। तो आपको भी पता होगा, अंधे जो व्यक्ति होते हैं यानी कि आप जो आंखों से शक्तिहीन होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर अंधा कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, बच्चे वो शक्तिहीन है अपनी आंखों से। तो जो बच्चे शक्तिहीन होते हैं अपनी आंखों से, वो कैसे चलते हैं? छड़ी की मदद से चलते हैं। उन छड़ी को भी आपको पता होगा कैसी छड़ी होती है, जैसे व्हाइट कलर की छड़ी होती है, जो कि टुकड़ों में बंटकर आपको एक छोटी हो जाती है और उन्हीं को जोड़कर फिर बड़ी भी हो जाती है। वो कैसी होती है? सफेद कलर की होती है। नाम भी ध्यान रखिएगा, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि आपके क्षतियुक्त व्यक्ति जो आंखों से होते हैं वो आपके किस छड़ी से चलते हैं? तो वो व्हाइट कलर की छड़ी होती है, उसकी मदद से वो चलते हैं। और ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं? ऑडियो टेप से। क्यों? क्योंकि वो आप किसी चीज को देख नहीं सकते, तो वो सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्रेन लिपि या जो ब्रेल पद्धति होती है उस पर पढ़ पढ़ के, उंगलियों से पढ़ पढ़ के वहां से ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है लुईस ब्रेन। ध्यान रखिएगा, जो लुई ब्रेन है, इन्हीं के द्वारा ब्रेन लिपि की आविष्कार किया गया था। क्या है ये? तो लुई ब्रेन फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। नुकीले औजार से उसकी आंखें खराब हो गई थी। ये जन्मजात आपका क्या था? क्षतियुक्त नहीं था आंखों से, इसकी नुकीले औजार से इसकी क्या हो गई थी? आंखें खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इसने अपनी पढ़ने के लिए अपनी ब्रेन लिपि का आपका आविष्कार किया। नेक्स्ट आगे देखते हो, अभी मैं आपको बता दूंगा कब आविष्कार किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लुई ब्रेन ने, जो कि ब्रेल सिस्टम है आपकी यानी कि ब्रेल पद्धति है, उसका 1821 में दिया था। पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि कब आविष्कारित हुई थी? तो 1821 में लुई ब्रेन के द्वारा ये दिया गया था। लेकिन सरकार ने इसको मान्यता कब स्वीकार करा था सरकार के द्वारा? तो 1832 में स्वीकार करा था। जब इन्होंने इसको बनाया था तब इसको स्वीकार नहीं करा था 1821 में, 1822 में 32 में जाकर इसको स्वीकार करा था। ओके, नेक्स्ट है स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं, जैसे कि आपकी आंखों से क्षतियुक्त बच्चे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर एक बार कई बार आपने पेडागोजी में देखा होगा कि नॉर्मल बच्चों को यानी कि जो एज ए पूरी तरह से नॉर्मल बच्चे हैं, उनको आज एक जगह ले जाया गया जहां पर आंखों से क्षतियुक्त बच्चे हैं, पैरों से क्षतियुक्त बच्चे हैं, हाथों से क्षतियुक्त बच्चे हैं, जो कि आपके किसी न किसी प्रकार से डिसेबल हैं।
तो ऐसा करने के पीछे किस प्रकार का मोटिव हो सकता है? तो वहां पर इसी प्रकार का मोटिव यही है कि वो स्वयं को उनकी परिस्थिति में रखकर क्या कर सके, उनकी समस्या को समझने की प्रयास कर सके। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट 8, ब्रेल भाषा में गणित व विज्ञान के लिए सामान्य भाषा कोड होते हैं, जो कि कोड क्या है, 1837 कोड है। ध्यान रखिएगा, ब्रेल भाषा में आपके गणित और विज्ञान के लिए सामान्य कोड रखा गया है और कोड कितना है, वो 1837। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट कुछ बच्चे की मैं आपको अब बता देता हूं, जैसे कि दिवाकर, आपको भी पता होगा, जो कि एक क्या था, शर्तयुक्त बच्चा था आंखों से, और उसने क्या पढ़ता था, वो गायक था। आपने देखा होगा लिटिल चैम्प्स में आता था, तो कौन था वो, दिवाकर। नेक्स्ट है रविंद्र जैन, जो कि आपके क्या है, वो भी आपके आंख से शर्तयुक्त है, जो कि संगीतकार है। उन्होंने प्रभाकर की डिग्री कहाँ से लेकर थी, वो इलाहाबाद से प्राप्त करी थी, और वो क्या है, गायक है, संगीतकार है, यानी कि गीतकार है और संगीतकार भी है उसके साथ साथ में। कुछ आपके ऐसे व्यक्ति जो सामने उभर कर आए, जो कि आंखों से शर्तयुक्त यानी डिसेबल होने के कारण भी। नेक्स्ट पॉइंट है लाल आडवाणी यूनेस्को के प्रशासन के पद पर रहे हैं, हालांकि ये क्या है, तो ये भी आंख से अंधे थे, यानी कि शर्तयुक्त थे। आप देखो यहाँ पर लाल आडवाणी जो थे, वो क्या थे, आपके यूनेस्को के, ध्यान रखिएगा छोटा मोटा पद नहीं है, यूनेस्को के पद पे, प्रशासन के पद पर रह चुके हैं ये। ओके, नेक्स्ट है आपका हेलन एक केल, जो कि आपके एक अमेरिका के लेखक थे या प्रवक्ता थे। वो 18 मास की उम्र में उनकी आंखें खराब हुई थी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इन्होंने कब लिखी, 1903 ईस्वी में। ये किसके ऊपर कहानी है, तो इनके खुद के ऊपर, अपनी खुद का आपका पूरी की पूरी कहानी है कि आप अपने आंखों से शर्तयुक्त होने के बावजूद भी किस प्रकार का एक्सपीरियंस लेते हो, उस प्रकार के ऊपर यह बुक लिखी गई है। तो डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है बुक का नाम देकर कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो हेलन केल के द्वारा लिखी गई है 1903 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो शर्तयुक्त आंखों से बच्चे होते हैं वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और किस रंग की होती है, वो सफेद रंग की होती है। ओके, तो यही एक छोटा सा टॉपिक आज आपको पढ़ाना था। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाने थे वो भी मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।